आमेन। तो नाउ स्टार्ट वचन, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास, तो इसलिए मैं बीच में स्टॉप बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने एक फैमिली से मिला, ये मैं मिला था थर्सडे को संगति के बाद, ठीक है। जब मिला तो मुझे उन्होंने एक बात बताई, मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख क्या हुआ, उन्होंने बताया कि खुदा के दास, आप जानते हो हमारे गांव से हम किसी बहन को लेकर आए थे, तो वो 10 साल से उसको अस्थमा का रोग था, पंप लगा हुआ था, दिन में 3 बार पंप लेती थी, दवाइयां लेती थी, फिर भी बीमार रहती थी। दुनिया भर की उसने धार्मिकता की, तो सब कुछ दुनिया में किया, लेकिन ऐसे लगता था इसकी डेथ हो जाएगी। फिर एक दिन उसको हम लेकर आए, उसको, उस बहन को, तो आपने दुनिया के सामने उसको लेहैंड किया और उसी दिन बड़ा दौड़ाया, दुनिया को दिखाया कि परमेश्वर सच्चा और चंगा करता है। फिर वो पूरी ठीक होगी। ठीक होते होते वो इस मिनिस्ट्री को छोड़ गई। जानते क्यों? क्योंकि किसी ने उसका मन खराब किया, यहाँ लेट कर देते हैं, 4 बजा देते हैं, बहुत लेट हो जाता है, ऐसे करके किसी ने नेगेटिव कर दिया उसको। तो उसको बेबी भी नहीं हो रहा था काफी सालों से। आज उसको चर्च छोड़े 3 साल हो गए, अभी भी वो हालातों में, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। जब मुझे ये सुनने को मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ सच्ची। मैंने सोचा अब तक तो उसके कुख में एक बच्चा तो जरूर होता, परमेश्वर से दे देता, लेकिन आज भी बिना बच्चे के हैं और शैतान ने उसकी बुद्धि बंद कर दी है। उस चर्च में जाती है, 10 बजे शुरू होता है, 2 बजे खत्म हो जाता है। भाई जिस चर्च में 10 बजे शुरू करके या 11 बजे शुरू करके 2 बजे खत्म हो जाता है, उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए ना। बोलो, वो क्यों इतनी जल्दी चर्च समाप्त हो जाती? उनके पास कुछ है ही नहीं। अरे गवाहियां ही नहीं है, पता नहीं कभी कोई एक आधी गवाही दे दी, कुछ भजन बंदगी कर ली और थोड़ा बहुत वचन दे दिया, तो वहां कैसे टाइम ज्यादा लगेगा? लोगों की बुद्धि खराब है। आप अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजोगे? गांव के स्कूल, जिसमें जैसे पुराने समय में ना सरकारी स्कूलों को खोती हाथा स्कूल बोलते थे। कैसे बोलते थे पुराने जमाने में? कैसे बोलते थे? खोती हाथा स्कूल जाता है तू? क्योंकि वो स्कूल ऐसा था, वहां के टीचर केयर नहीं करते थे, सिलेबस नहीं देते थे, टाइम नहीं देते थे, बच्चे लेट गए, जल्दी आ गए, वहां कोई पूछताछ नहीं होती थी। उस जमाने में भी जो प्राइवेट स्कूल होते थे, आज भी प्राइवेट स्कूल को चेक करना, तुम देखना प्राइवेट स्कूल के बच्चे सुबह 6 बजे ऑटोओं में बैठे होते हैं, 7 बजे, और उन ऑटोओं में गाड़ियां ऐसे सोए जा रहे होते हैं बच्चे, इतनी जल्दी उठाकर भेजते, और आते भी शाम को 3-4 बजे। वहां इतना टाइम क्यों लगाते हैं? पागल करना है बच्चों। उनके पास स्टाफ है, प्राइवेट सर्कल है, वो मटेरियल है देने के लिए। मटेरियल का मतलब पढ़ाने वाली चीजें। कितनों को बात समझ आ रही? आप देखना, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या डिपार्टमेंट होते हैं, वहां सब खोती हाथा सिस्टम होता है। आप प्राइवेट बैंक्स में जाओ, सरकारी बैंक में जाओ, आपको कितना फर्क नजर आएगा। प्राइवेट बैंक में आपकी तुरंत चीजें करते हैं, और सरकारी में सुनता ही कोई नहीं, क्योंकि वहां जिम्मेवारी नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, सरकार सैलरी देती है। प्राइवेट में एक सिस्टम होता है। कितनों के बात समझ आ रही? इसी तरह जो मिनिस्ट्री के पास पावर काम कर रही है परमेश्वर की, उनके पास इतनी गवाहियां हैं, लोग झगड़ा करते हैं, हमारी गवाही दो, गुस्सा करते हैं, तो इसलिए बहुत कुछ है यहाँ। तो यहाँ फिर ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा मटेरियल आत्मिक आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन शारीरिक लोग इस आत्मिक चीजों को पकड़ नहीं पाते। शारीरिक लोग ही परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, और वो फिर शैतान उनको भटकाता रहेगा, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। लेकिन ये अगर आपने मन बना के रखा कि मैं हफ्ते में तो एक बार आता हूं, क्या हुआ अगर मैं लेट हो गया? हफ्ते में बाकी दिन तो मैं काम पर होता हूं, जो अपने घर में होता हूं। एक दिन अगर मैंने दे दिया ज्यादा समय, तो अच्छा है मेरे लिए। जैसे वो अभी सॉन्ग गा रहे थे, कितना वो अच्छा सॉन्ग था। यह आत्मिक लोगों के लिए। किनके लिए? शारीरिक लोग तो अभी भी उनको काली पड़ रही होगी बाहर जाने में,
कई लोगों को बाहर जाने में क्या पड़ रही होगी, काली पड़ रही होगी, क्योंकि मैंने अभी वचन शुरू कर दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी आज मैं जो बातें करने वाला हूं, जल्दी जल्दी मुझे वचन देना आपको, ताकि मैं बहुत ज्यादा बाइबल से नहीं देने वाला वचन, मैं लॉजिक के ऊपर वचन देने वाला हूं आज। कुछ ऐसे लॉजिक, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनों को बात समझ? सबसे पहले ये फोटोज चेक करो। फोटोज देखते हैं हम एक व्यक्ति की, जल्दी दिखाओ वो फोटोज। ये क्या कर रहे हैं बंदे? ये पहले से रेडी नहीं थे? अजीबोगरीब दिमाग है इन लोगों। ये फोटो देखो, जूम करो और जूम करो इससे। वो तुम्हें झूम करने के लिए बोल रहा हूं मैं। इसको देखो बंदे को। इसकी दूसरी दिखाओ जो कपड़ों को बिना है, ये वाली, इसे भी झूम करो ऊपर से पूरी। ये देखो। हाँ, अब इसकी मृत्यु की फोटो दिखाओ मुझे। ये देखो, नीला हो गया बंदा। और भी दिखाओ, एक फोटो और होगी इसकी। ये देखो, इसकी अभी उम्र ज्यादा नहीं है इस बंदे की। कितनों को बात समझ आ रही? इसका नाम क्या था? रविंद्र या घुम्मन? वीरेंद्र घुम्मन, ये नाम है इसका। ये इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है हमारे पंजाब का। शायद इसकी उम्र 44 साल के लगभग होगी, 44 के लगभग। अब सोचो, इसकी डेथ हो गई है। कई बार डेथ होती है बॉडी बिल्डर्स की, इसलिए ओवर डाइट से, ज्यादा खाने से। डॉक्टर कहते हैं जो ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनको भी बड़ा हार्ट अटैक आता है। लेकिन ये बंदा नॉनवेज नहीं खाता था, ये वेजिटेरियन था। सोचने वाली बात है। इसने इतनी, इसकी बॉडी में ताकत थी, इतनी ये वर्जिश करता था, एक्सरसाइज करता था। और आप जानते हो जितनी एक्सरसाइज करते हो उतना हम लंबा जीते। पता आपको? एक इंसान जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, जितना ज्यादा बॉडी को वर्किंग में रखेगा, उतना लंबा जिएगा। इससे पहले एक और कलाकार था, उसका एक्सीडेंट हुआ। उसका नाम था राजवीर जाबंदा। पूरे पंजाब में सोशल मीडिया पर उसकी बातें चल रही थी। सिख बंदा था, अरदासें चल रही थी गुरुद्वारों में बहुत ज्यादा कि बच जाए, बच जाए, बच जाए, बच जाए। लेकिन फिर भी वो बचा नहीं। उसकी छोटी सी बेटी थी, उसकी डेथ हो गई। ठीक है। कई सारी पोस्टों को मैंने देखा जिसमें कई लोगों ने कहा कि परमात्मा है भी या नहीं है, क्योंकि उसका दुख इतना हुआ कुछ लोगों को। छोटी सी उसकी बेटी थी, इसका भी बड़ा दुख हुआ। इसके जो फॉलोअर्स थे, इसके चाहने वाले थे, वो रो रहे हैं, उसके लिए भी रो रहे थे। तो फिर वो बोल रहे पंजाब में बहुत आफत आ रही है, पहले फ्लड, फिर कई लोग यहां से डेथ हो रही, क्या हो रहा है पंजाब में, ऐसी बातें चल रही हैं। कितनों को बात समझ आ रही? सुनो, इधर ध्यान दो। टॉपिक बड़ा सीरियस है आपके लिए। वचनों को समझना, परमेश्वर को समझना। याद रखना, इस दुनिया में जो इंसान है उसके हाथ में कुछ नहीं। जितना मर्जी अच्छे डॉक्टर्स से अपना खाना पीना सेट कराए, अपनी डाइट। थोड़े दिन पहले वो शिफाली जरी वाला, वो भी डेथ होगी। बॉलीवुड की एक एक्टर थी, वो भी बड़ी फिट थी। वो भी लगभग इतनी उम्र की थी, 44 के लगभग। तो वो इतनी यंग थी, इतनी फिट थी, इतना डाइट उसका सेट था, कोई फालतू खाना नहीं खाती थी। उसको भी हार्ट अटैक आया। तो और भी ऐसे बड़े सारे मैटर है दुनिया में। अभी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम कंटिन्यू परमेश्वर में चल रहे हो, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हो, तो दुनिया क्या कर रही है तुम्हें पता नहीं चलेगा।
ये मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, सोच से भी ज्यादा बढ़ गया है। नू के टाइम से कई फीसदी ज्यादा पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ चुका है। लेकिन हम प्रभु में तो हम पाप की बातों पर ध्यान नहीं देते, दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमें इतना पता नहीं है। लेकिन बहुत बुरी तरह से गंदगी बढ़ रही है दुनिया में। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, इन दिनों में बहुत सारे क्रिश्चियनिटी के ऊपर पॉडकास्ट हो रही, फिल्में बन रही है, यीशु के ऊपर, वचन के ऊपर, पास्टरों के ऊपर। उन पास्टरों के ऊपर फिल्में बन रही हैं जो हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपोज कर रहे हैं वो लोग कि ये रॉन्ग है। कुछ नहीं ऐसा होता, ऐसी फिल्में बना कर लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को सच्चाई समझ ना आए, लोगों को परमेश्वर समझ ना आए। ये सब कुछ शैतान कर रहा है दुनिया में, ताकि दुनिया फंसी रहे पाप में, संसार में, उस चक्रव्यूह में फंस जाए जहां उन्हें नहीं पता कि इस दुनिया का मालिक कौन है। इस दुनिया में एक बड़ा खतरनाक नेगेटिविटी का चक्रव्यूह है, हालेलुया, जिसमें दुनिया फंसी हुई है। तुम उसमें निकलने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने चुन लिया, मुझे तो चुना है आपको निकालने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास अभी आशा है कि तुम निकल जाओ और पूरी तरह से परमेश्वर से मिलाप कर लो, उस लेवल में आ जाओ यहां मौत भी तुम्हें परमेश्वर से अलग ना कर पाए। तो इसके लिए तो तुम्हें ज्ञान चाहिए, वर्ड चाहिए, वचन चाहिए। आप जानते हो आपके अंदर अभिलाषाएं हैं। अभिलाषाएं कौन सी होती है? परमेश्वर का वचन परफेक्ट है, सिद्ध है, सच्चा है। कितनों को बात समझ आई? परमेश्वर ने कभी भी अपनी हीलिंग को ऐसे नहीं कहा कि हीलिंग जो है वो, छुटकारा जो है, चंगाई जो है वो तुम्हें मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, ऐसे नहीं कहा परमेश्वर। ऐसे बिल्कुल नहीं परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने ऐसे कहा है, यीशु मसीह ने कहा एक जगह पर, यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में चिंता के ऊपर बात की, फिर पक्षियों के ऊपर बात की कि तुम चिंता करते हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है हमारे पास। क्योंकि हम लोग तो हमेशा चिंता करते रहते हैं। कितनों को बात समझ आई? पता नहीं, मैं किसी से मिला, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं किसी से मिला था, और जब मैं मिला तो उनके घर में ना एक व्यक्ति, लेडीज, बहुत चिंता करती है सब बातों के लिए, सारे परिवार के लिए। इतनी ज्यादा चिंता करती है कि जिससे वो बीमार हो रही है, हालात और बिगड़ रहे। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप ऐसा मत करो। चिंता करना का मतलब होता है आप नेगेटिविटी का वचन पूरा कर रहे हो, आप विश्वास नहीं कर रहे, आप भरोसा नहीं कर रहे। तो अभी यीशु मसीह ने वहां जो वचन दिया, उसने कहा पक्षियों को देखो, ना तो वो बीजते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में भरते हैं, मतलब स्टोर नहीं करते खाने को, परमेश्वर ने रोज रोज देता है। ठीक है। अब वहां पर यीशु मसीह ने लास्ट में एक बात समझाई, तुम किसी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पहनने की, ना पीने की। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। जिसने तुम्हें रचा है वो जानता था तुम्हें सांस चाहिए, उसने इसीलिए पेड़ों को बनाया। वो जानता था तुम्हें खाने के लिए क्या क्या चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जियां चाहिए, फ्रूट चाहिए, जो कुछ चाहिए था उसने पहले से ही उगा दिया, पैदा कर दिया। तुम्हारे वो खाने की चीजों के बारे में भी जानता था, और तुम्हारे जिंदगी जीने के लिए जो जरूरतें थी, जैसे लोहा, पित्तल, चांदी, मिट्टी, पत्थर, मटेरियल, जो भी तुम्हें चाहिए था इस दुनिया में जीने के लिए, वो सारा कुछ उसने पहले से बना दिया था। क्योंकि वो जानता है कि इन चीजों की हमें क्या है, जरूरत है। लेकिन उसके बाद पर यीशु मसीह ने जो 33 वचन, शेखर 33 वचन बोला, वो बड़ा पावरफुल है। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी
धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें ये सब चीजें मिल जाएगी। इसका मतलब पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, परमेश्वर की पहचान, उसमें बढ़ो। यीशु ने कहा तो जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर तुम्हें ऐसे दे सकता है, बिना बढ़ने में दे सकता है, लेकिन वो जानता है उससे तुम्हारा लॉस है, तुम टिके नहीं रहोगे, तुम्हारा रूह नहीं बचेगा, तुम्हारी लाइफ नहीं बचेगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज हमको ये बड़ा जरूरी है समझना कि जैसे ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्यों हो गई? बड़े सारे सवाल उठ रहे, पंजाब में बड़ी बातें हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। ये वेजिटेरियन बंदा था, अचानक से इसकी डेथ हो गई। कितनों को बात समझ रहे? हट्टा गट्टा था, इसकी नस दब गई थी एक्सरसाइज करते हुए, यहां से कंधे से। उसकी इसने सर्जरी भी करा ली, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम चल रही थी, दर्द बंद नहीं हो रहा था। अरे उसकी इतना ताकतवर बंदा, 10 बंदों से लड़ेगा तो 10 बंदे इससे हार जाएंगे। कितना इसने शरीर बनाया। इसका मतलब जितनी मर्जी ताकत इकट्ठी कर ले इंसान, वो जिंदगी नहीं जी सकता। आपको जिंदगी सिर्फ कौन देता है? परमेश्वर देता है। अगर आपकी यहां पर हीलिंग हुई है, आपके रोग ठीक हुए, आपकी बीमारियां गई है, तो जितना धन्यवाद कर सकते हैं, इस उपकार को पकड़ कर रखो, अपने घर में लिख कर रखो, एक पोस्टर बना लो अपनी हीलिंग के बाद, उसे उठते रोज देखो किसने तुम्हें जीवन दिया है। वो सारी सिचुएशन को नोट कर लो जो परमेश्वर के बिना तुम जी रहे थे। वो गंदी जिंदगी, वो बुरे ख्याल, वो अज्ञानता, वो डर, दुनिया में जो जीवन है उसमें बहुत सुपरस्टिशंस, एक डर बना हुआ, अंधविश्वास। जिंदगी का कोई मजा नहीं है संसार में। कितनों को बात समझ आ रही? वो लिख कर रखो और ऊपर लिख कर रखो, मैं कभी भी परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलूंगा, और इस खुदा के दास को भी जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि शैतान तो है, वो तो चाहता है कि जो खुदा के लोग हैं वो मेरी जुक्ति में फंस जाए। आप जानते हो, मैं यहां पर एक चीज समझाता हूं हमेशा कि तुम सबके साथ यहां प्यार रखो, एक जैसा मन रखो, लेकिन किसी के साथ इमोशनली रिश्ता मत जोड़ना। मैंने हमेशा तुम्हें यह शिक्षा दी है, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है। जानते क्यों? जब तुम्हारा किसी से इमोशनली यहां जुड़ जाओगे, चाहे बहनें जुड़ जाएंगी, तो फोन से फिर बातें करेगी एक दूसरे से, कोई ना कोई बात यहाँ की आप बोलोगे यहाँ तो ऐसा है। मैंने कभी प्रे नहीं कराई 2 साल, जो खुदा के दास ने कहा मैंने तो वही किया। एक दिन मुझे लगा मुझे प्रेयर करानी चाहिए 2 साल, तो मैं करवाने के लिए जाना था, उन्होंने मेरा पेपर नहीं बनाया, ये किया वो किया। तो वो भी आगे से बताएगी जिससे आप जुड़ गए, हाँ मेरे साथ भी ये ना वॉलंटियर बड़े खराब है, ये फलाना बड़ा खराब है। चुगली स्टार्ट हो गई, दोष लगाना स्टार्ट होगा, यहीं से गड़बड़ हो जाएगी। कितनों को बात समझ आई? अरे ऐसे इंसान बनोगे, अगर आपको कोई नेगेटिव कर रहा है उसे आप पॉजिटिव करो, उसे बोलो ऐसी बातें ना तो मुझसे करो और ना अपने जीवन में रखो। कोई बात नहीं हुई थी, यहाँ हो जाती है। तो मिनिस्ट्री ऐसी है, यहाँ तो फिर भी सुनवाई होती है। अगर कोई ऐसी मिनिस्ट्रियों से आया जहां कोई सुनवाई ही नहीं है, सोचकर देखो, जहां कोई सुनवाई ही नहीं है फिर भी लोग वहां जाते क्यों? फिर भी वो हमारी जैसी मिनिस्ट्री जहां सुनवाई होती है वहां क्यों नहीं आते? इसके पीछे भी कोई चक्कर है जो कई लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने इन चीजों को बड़ा समझा डीपली। लेकिन आज हमें समझना पड़ेगा। यहां पर मैंने क्यों ये पॉइंट आपको समझाया, ये आपके भले के लिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, जो मर्जी कर ले। आप जानते हो परमेश्वर की डिवाइन सामर्थ पूरी दुनिया के ऊपर काम करती है। ये डॉक्टर बिना परमेश्वर की डिवाइन सामर्थ से नहीं बने दुनिया में। ये साइंटिस्ट जो दुनिया में है, ये परमेश्वर की डिवाइन सामर्थ के बिना नहीं बने। उसकी सामर्थ से ही ये साइंटिस्ट बन पाए,
उसने ऐसी बुद्धि दी है तो तभी इतना कुछ वो बना पाए इस दुनिया में। इसीलिए इतने इलाज संभव है दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है। कितनों को बात समझ आ रही? आज जरूरत है, हमें जरूरत है सही सीखना, जरूरत है परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ना, जरूरत है परमेश्वर की खोज में बढ़ना। क्यों आप यहां पर इतनी गवाहियां सुनते हो कि लोग इतने साल प्रभु में गए, इतने साल प्रभु में गए, इतने साल यहां गए वहां गए, हल नहीं हुआ? जब तुम ये सुनते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सीरियस होना चाहिए, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। किसके ऊपर? खुदा के ऊपर, इस ज्ञान के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? मैं आज तुम्हें 2 वचन पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, लेकिन आज जो टेस्टमनी टाइम था ये थोड़ा बढ़ गया है, तो इसलिए मैं टॉपिक को सिस्टमेटिक दूंगा आपको, ताकि आप इन सब बातों को पकड़कर अपने मन को पक्का कर सको। तो यहां पर अगर हम पढ़ें तो ये वचन, पहला पत्रस, ये वचन तो आपने सुना है, लेकिन आत्मा कहता पढ़ाओ दोबारा नहीं, ठीक है? पहला पत्रस में से लिखा है 1:7 में, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। सब कलीसिया बोले आमेन। अभी ध्यान दो, अब तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, मुझे ये काम दिया गया कि मैं तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाकर रखूं। मैं तुम्हें परमेश्वर के साथ जीना सिखाऊं, ये मुझे काम दिया गया है। तुम्हें मैं मसीह में तैयार करूं ताकि तुम अनंत जीवन पाओ, तुम परमेश्वर की इच्छा में राइट चलो, तुम्हारे अंदर अभिलाषाएं काम ना करें। अगर सिर्फ अभिलाषाएं तुम्हारे अंदर रही चीजों को पाने की, तो तुम खुदा को समझ नहीं पाओगे। अगर हम बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे अलीशा, एलिया को कहते हैं रुआर मनुष्य। रुआर मतलब जैसे जंगली जानवर होते ना, ऐसे वो दिखता था। उसके यहां भी बाल थे, यहां गालों के ऊपर भी, माथे के ऊपर भी, उंगलियों के ऊपर भी। रुआर मनुष्य, इतने बॉडी के ऊपर बाल थे। और उसने कभी भी ये अभिलाषा नहीं रखी कि मैं दिखने में सुंदर लगूं। कितनों को बात समझ? हमारे अंदर अभिलाषा है। आज यहां कोई बंदा नहीं ऐसा बैठा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरी जो मुंह है उसे मैं फेशियल ना कराऊं, या मैं थ्रेड ना करूं, धागा ना लगाऊं, अनचाहे वालों को ना निकालूं। तो हम हमेशा ये अभिलाषा में रहते हैं कि हम दूसरों को दिखने में सुंदर दिखें, हमारी अभिलाषा है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, मसीह में भी होते हैं, जो अपनी बॉडी को भी दिखाना चाहते हैं। अपनी ब्रेस्ट, अपनी बॉडी ऐसे कपड़े डाल लेते हैं जिससे दूसरे लोग देखकर गंदा सोचे। ये भी एक अभिलाषा है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि हम अभी हमारे अंदर अभिलाषाएं काम करती है, लेकिन बाइबल तो कुछ और कहती है अभिलाषाओं के लिए। ये देखो, इसी का एक बड़ा वचन है। अभी मैं वापस आता हूं इस टॉपिक के ऊपर। ये वचन देखो, 1:3 में लिखा, पहला पत्रस, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। मतलब यीशु की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय संभाव में संभागी हो जाओ। परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक बड़ा कार्य किया है। बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे। पॉडकास्ट में एक वो सवाल पूछने वाला व्यक्ति
पूछता है एक पास्टर से कि यीशु मसीह प्रकट हुआ है या उसने जन्म लिया है। पास्टर कहता, उसने कहा कि जैसे अलग अलग देवी देवता कुछ ऐसी चीजें दुनिया में है जो प्रकट हुए, ऐसे करके वो बात कर रहे थे। तो यीशु भी उन्हीं की तरह प्रकट हुआ है या जन्म लिया है? तो उसने बोला जन्म लिया है। हाँ, यीशु ने जन्म लिया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जो शरीर है ये वाला, उस सब ने जन्म लिया। कोई भी दुनिया, वो कहानी जरूर हो सकती कि वो प्रकट हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा वहां से निकला, वो आंख से निकला है, या फूल से बन गया है, या मिट्टी से निकला है। ये कथा कहानियां है, मिथ्यास है। यीशु ने जन्म लिया है, लेकिन यीशु का जन्म और पूरी दुनिया का जन्म, पूरी दुनिया का जन्म वो जन्म है जो आपका है, जिसके पास बॉडी है। और एक यीशु का वो जन्म है जो दुनिया में अद्भुत है। तो उन्होंने पूछा वो क्यों पैदा हुआ? तो पास्टर अब उतनी ठोस, बड़ी अच्छी ठोस बातें कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था और ठोस बातें होती जो मैं पॉडकास्ट को सुन रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? आज जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें बड़ी सख्त जरूरत है परमेश्वर के ज्ञान की। मैंने 2 वचन पढ़ा दिया। एक वचन में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। ये परखा हुआ विश्वास का मतलब क्या है? इसको कहते हैं तुम्हारे विश्वास का परमेश्वर के सामने टेस्ट। क्या कहते हैं? टेस्ट कह लो, या ये कह लो कि तुम उसके सामने वाकई विश्वास में हो या नहीं। ऐसा लिखा है। तुम उस पर भरोसा रखते हो, तुम उसे जान चुके हो, तुम हर हाल में परमेश्वर के साथ बने रह सकते हो। ये बात थी। कितनों को बात समझ आई? लेकिन उस फेथ को बहुत बड़ा बताया गया, आंख से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान। इतना बड़ा तुम्हारा फेथ है। तुम्हारा विश्वास से क्या होगा, तुम्हारे भरोसे से क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, ये बड़ा विषय तुम्हारे लिए। फिर मैंने दूसरा वचन पढ़ा कि जिसमें परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक ऐसा काम किया है हमारे लिए, ताकि हम बुरी अभिलाषाओं से छूट कर परमेश्वर के स्वभाव में संभागी हो जाए, सम्मिलित हो जाएं, या उसमें शामिल हो जाएं। परमेश्वर के स्वभाव में बुरी अभिलाषाओं से छूट कर, उसकी सड़ाहट से छूट कर। आप जानते हैं बुरी अभिलाषाएं हमारे जीवन को सड़ाती है। कितनों को बात समझ आ रही? हमारी बुरी अभिलाषाएं मौत का कारण बनेगी। कितनों को बात समझ आ रही? दुनिया में जो मर रहे हैं, डेथ हो रही है जवानी में, उनकी बुरी अभिलाषाएं हो सकती है, शौहरत, नाम, पैसा, या और भी कुछ ऐसा जो परमेश्वर को पसंद नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज बड़ा सीरियस विषय दुनिया में, क्योंकि दुनिया के हिसाब से लोग बोलेंगे उसकी लिखी इतनी थी, कोई बोलेंगे उसके साथ बुरा किया परमात्मा ने, नहीं करना चाहिए था ऐसा परमात्मा को। अब ये बातें लोगों की समझ से बाहर है। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहें वैसे बातें हो रही, परमात्मा ने इस फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, जवानी में से उठा लिया। कोई कहेगा रोवो मत, कोसो मत, इसकी लिखी इतनी। ऐसा करके इंसान चल रहा है। लेकिन यहां तुम्हें सब बातें क्लैरिटी में मिल जाएगी। मैं तुम्हें बाइबल का वचन बताता हूं जिसमें परमेश्वर ने इंसान को जीवन दिया जीने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें आधे जिंदगी में मारने के लिए नहीं, या 10 साल 12 साल में मारने के लिए नहीं, या 20 साल 25 साल 30 साल में मारने के लिए। अगर लोग मर रहे हैं वो खुदा से दूर है। अगर यीशु मसीह में जो लोग मरते हैं तो वो बड़े कारण हो सकते नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? बड़े सारे कारण जो बाइबल में बताए गए, उन्हीं कारणों में वो फंस गए होंगे। तो जो यीशु में है वो भी मर सकते हैं। लेकिन यीशु में मरने वालों को एक आशा है, अगर उन्होंने विश्वास रखा कि प्रभु ही इस दुनिया में मुक्तिदाता है, ये विश्वास करके रखा तो बच जाएंगे, रूह तो बच जाएगा, लेकिन जीवन नहीं जी पाए वो लोग।
लेकिन यहां पर अब यहां बहुत बड़ा विषय क्या है, हम यहां सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। तुम फिजिकली ये जानते हो कि अगर मुझे मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, तो तुम्हें फिजिकल पता है मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे रेगुलर अपने काम को करना पड़ेगा। अगर मैं जॉब करता हूं, मुझे और अच्छी जॉब चाहिए होगी, और एक्सपीरियंस इकट्ठा करके मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें 50,000, 60,000, 70,000 कमा सकूं। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। वहां कुछ लोग जानते हैं, इंडिया में मैंने बड़ा काम किया, मैं 50,000 से ज्यादा नहीं कमा पाया, लेकिन अगर मुझे अपने सपने पूरे करने, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए घर में, तो मुझे फॉरेन में जाना चाहिए, 2-2.5 लाख कमाना चाहिए महीने का। वो फॉरेन में जाते हैं, फिर खूब स्ट्रगल करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तभी वो पैसा आएगा, तभी वो चीजें आएगी। कितनों को बात समझ आ रही? वहां उनका दिमाग, बुद्धि काम करती, लेकिन जब खुदा में आते हैं, यहां भी कोई काम है, यहां भी कोई मेहनत है, यहां भी परमेश्वर ने कुछ हमें कहा है करने के लिए, लेकिन वो करते नहीं। जैसे ये संगति में आने में एक मेहनत है, सुबह जल्दी जल्दी आकर बैठना है, वचन पूरा करना है, और जल्दी वचन पूरा करने के लिए अगर आप 70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर में आते हो, तो तुम्हें कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा, और कम से कम तुम्हें 7:30 बजे 50, 60, 70 किलोमीटर के एरिया में से 7:30 बजे घर से चलना पड़ेगा। इसमें क्या लग रही है? एक मेहनत। बोलो, अगर तुमने टाइम से आना है, अब ये मेहनत तो लग रही है, फिर सारा दिन बैठना, ये भी एक मेहनत है। कितनों को बात समझ आ रही? जो मैं यहां कर रहा हूं, मैं भी सुबह से उठा हूं, रात को देर सोया, अपनी प्रार्थना में रहा, मुझे थकावट भी बड़ी होगी थी, काफी थकावट होगी थी। कल शाम को तो मुझे मसाज करनी पड़ी बॉडी की, इतनी मैं थकावट फील कर रहा था। इतना लॉन्ग सफर किया मैंने। पहले हम प्रभु के काम में ट्रिप में थे, फिर जल्दी आते ही मुझे निकलना पड़ा दिल्ली भवन की कुछ चीजों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो थकावट थी, फिर भी मैं प्रेयर में था। थकावट थी, तब भी मैं उठा, तब भी मैं वो चीजों को परमेश्वर के सामने रख रहा था, उठकर वो बातें रख रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब मैं जो मेहनत है प्रभु के सामने करूंगा तो उसी से फल आएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये दिमाग तुम्हें भी रखना है। हालेलुया। क्या रखना है? तुम्हारा जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। अगर तुम बाइबल में एक वचन पढ़ोगे अब्राहम के बारे में, तो वहां पर थोड़ा सा अजीब सा लिखा, जो तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा। मैं समझाता हूं जल्दी, हाँ, क्योंकि मुझे अगले 10 मिनट में वचन को वाइंड अप करना होगा, नहीं तो हम लंबा चले जाएंगे। ठीक है? हाँ, ये रोमियो चैप्टर 4 उसका 4:1 में लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। यह वचन थोड़ा अजीब है, इसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में मुझे वक्त चाहिए, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां इस दुनिया में जो शारीरिक मनुष्य है, दुनिया के इंसानों के बनाए हुए शारीरिक नियमों को मानते हैं। जैसे लॉन्ग टाइम नंगे पांव चलना, जैसे पत्थरों के साथ कुछ करना, पहाड़ों पर चढ़ना, लम्बे पड़ना, कुछ और शरीर को कष्ट देना। जैसे एक बहन की हमने गवाही दी, वो 9 दिन निर्जल उसने उपवास रखा, पानी तक नहीं पिया। ये जो चीजें करते ना शारीरिक, फिजिकल, दुनिया में संसार के मनुष्य,
इनसे उनके अंदर घमंड आता है, घमंड कि हमने इतना किया है। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो कभी कभी घर में जो हेड मेंबर होता है, घर का हेड मेंबर, अगर उसने बड़ा स्ट्रगल किया हो, मेहनत की हो, तो अपने परिवार को भी वो घमंड से बात करता है, तूने क्या किया है, सब कुछ तो मैंने किया, मेरी मेहनत से हुआ। सुना होगा ना आपने अपने घरों में ये डायलॉग हेड मेंबर का। जब बच्चे बात नहीं मानते होंगे, पत्नी अच्छे से नहीं चलती होगी, तो हेड मेंबर बोलता होगा ये सब कुछ मेरी मेहनत से हुआ है। बोल दे नहीं बोलते। तो वो अपने वो घमंड कि मैंने बड़ी मेहनत की है तो इसलिए हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के साथ घमंड नहीं चलता। यही बात यहां बताई जा रही है कि जो कुछ अब्राहम को परमेश्वर ने कहा और अब्राहम ने उसे विश्वास से किया। कैसे किया? अगर परमेश्वर ने उसे कहा अपना घर, अपना देश, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में जाना उसको क्लियर था कि कठिन है, मौत है, लेकिन उसने वचन को पूरा किया। उसने परमेश्वर ने जो कहा वो किया। वो कठिन था, लेकिन उस परिश्रम को उसने किया विश्वास से। किसके भरोसे? और जब परमेश्वर के भरोसे किया तो परमेश्वर ने उसे छुड़ाया भी। कितनों को बात समझ आ रही? जब दूसरे देशों के राजाओं ने उसे पकड़ लिया, उसे मारना चाहते थे, उसकी पत्नी को रखना चाहते थे, तब परमेश्वर सपने में राजा के जीवन में काम कर रहा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अपने बंदे को छुड़ा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर आप पढ़ते जाओगे तो जो जो परमेश्वर को अब्राहम ने कहा वो घमंड से नहीं कर रहा था, वो विश्वास से कर रहा था। यही लिखा कि अगर वो अपनी बुद्धि से ये सोच करके मेरे कर्म से होगा तो उसको घमंड होता, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं, अपने आप में घमंड होता। हमारा घमंड तो परमेश्वर के सामने चाहिए, हमारे विश्वास का, हमारे भरोसे का, नहीं मेरा खुदा है। ये घमंड हमारे अंदर चाहिए, मेरा खुदा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा की बात करते हैं ना, जैसे बच्चों में झगड़ा हो जाता है तो वो कहता है मेरा पापा का पता तुझे, ऐसे बात करता है बच्चा। तो वो घमंड करता अपने बाप पर कि मेरा बाप है। तो ये घमंड हमारे अंदर भी होना चाहिए परमेश्वर के लिए कि हमारा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। तो अब्राहम ने इसी चीज को, इस ट्रैक को पकड़कर अपनी जिंदगी को वो परमेश्वर के साथ जिया। अब्राहम नष्ट हो जाता, उसका दुनिया में नाम खत्म हो जाता, उसका कुल ना होता, उसका वंश ना होता, लेकिन उसका वंश, उसका कुल, इस दुनिया में उसका नाम रहती दुनिया तक अब्राहम की बातें होती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने किस पर विश्वास किया, किसका वचन उसने पूरा किया। आज हमारे पास भी टाइम है, आज हमारे पास भी एक मौका है। तुम प्रूफ देख रहे हो, बड़े बड़े काम, तुम प्रूफ यहां देख रहे हो कि वो जिंदगियां बच रही है जो इतने सालों में प्रभु में चलकर लाखों रुपया लगाकर तरह तरह की भक्ति करके, तरह तरह की चीजें करके छुटकारा नहीं मिल रहा था, उनको यहां मिल रहा है। प्रूफ तुम्हारे सामने, एविडेंस तुम्हारे सामने है। खुदा का दास जो प्रेयर करता है, लोगों पर लैंड करता है, वो तुम्हारे सामने। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वचन दे रहा मेरे मुंह से। कितनों को बात समझ आ रही? दे रहा या नहीं दे रहा? आप जानते हो जब हम खुदा में चलते हैं तो हम ट्रांसपेरेंट चाहिए। किसी के साथ धोखा नहीं करना, तुमने किसी का पैसा नहीं लूटना, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पनी धोखा देकर, नहीं तो भोगना पड़ेगा ट्रिपल गुना। कितनों को बात समझ आ रही? ये कहानी नहीं है, यहां हम ट्रांसपेरेंट चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। तुम खुदा के लोग हो, तुम क्षमा करने वाले हो। आज एक बहन गवाही दे रही थी, मे बी यूपी से थी वो कहती थी, उस गवाही में बता रही थी कि जब मैं प्रभु में आई तो मुझे समझ आया प्रभु हमने सबसे प्यार करना है। तो मेरे घर वाले विरोध करने लगे, तो जब विरोध करने लगे तो मैं अंगीकार करने लगी जो मैंने यहां से सीखा था, ये बदल चुके, ये बदल चुके, ये बदल चुके। कितनों को बात समझ आ रही? तो बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके। तो वो कहती है आज सारे बदल गए, क्योंकि उसने एक बड़ी बड़ी पॉइंट बोला था कि हमने तो सीखा था कि अगर तुमसे कोई बैर करे, बुरा करे, तो उनके साथ तुमने बुरा नहीं करना। कितनों को बात समझ आई? फिर वो जब इधर आने वाले थे, किस लिए?
ये जो कल से प्रेयर शुरू होने वाली है 1 हफ्ते की, उसको अटेंड करने के लिए आ रहे थे, तो उससे पहले लकड़ी का एक तीखा सा छोटा सा जैसे कोई चीज, लकड़ी की टूटी हुई चीज उसके पैर में धस गई और वो अंदर चले गई। डॉक्टर भी निकाल नहीं पा रहे, दर्द बढ़ा था, लेकिन बच्चा अंगीकार कर रहा था मम्मा निकल चुकी है। उन्होंने हालात नहीं देखा, फिर भी मन बनाया कि हम प्रे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे प्रभु के घर में। खुदा के दास के मुंह से इस बार वचन आया है, तुम इस बार छुट्टी ले लो, लेकिन ये ताबड़तोड़ प्रेयर करेंगे, क्योंकि ये अब दिन गर्म नहीं है, ना गर्म है ना ठंडे, मीडियम है। 1-1.5 महीने के बाद ठंड ज्यादा हो जाएगी, फिर तुम्हें ठंड रोकेगी, कभी तुम्हें गर्मी रोकती है। अरे जब तक तुम्हें ठंड गर्मी रोक रही है, समझ लो तुम्हारी आशीष रोक रही हो। हालात है वो तुम्हारे लिए। तुम्हें ठंड से प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें गर्मी से प्रॉब्लम हो रही है। कितनी भी ठंड होती, कितनी भी गर्मी होती, मैं घर में रहता हूं, मेरा परिवार घर में रहता है, बोलो हम यहां आते हैं, तुम संगति अटेंड करके ठंड में भी चले जाते हो, गर्मी में भी चले जाते हो, हम तब भी यहां काम कर रहे होते, रात तक यहां होते। अपने जीवन को चेक करो, हमारी मेहनत को चेक करो। तो ये सब मेहनत जो हम कर रहे हैं, खुदा पर विश्वास रखकर करें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छा हो तो खुदा ने कहा होगा। सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की क्या करो? तुम चेक करो मेरा भरोसा कितना है, तुम चेक करो मैं खरा कितना हूं, तुम चेक करो जो मैं वचन सुनता हूं उसको रिपीट कब करता हूं, चेक करो उन वचनों को मैं कैसे सुनता हूं। मैं प्रेयर पिलर में जुड़ता हूं जो फेसबुक पेज पर आती है, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री फेसबुक पेज पर। क्या मैं उस प्रेयर पिलर को अटेंड करता हूं? क्या मेरा विश्वास खरा है? क्या मैं बोने में, वचनों में, आज्ञाओं में पूरा खरा हूं? चेक करो, रोज तुम्हें चेक करना होगा। दाऊद चेक करता था अपने आप को। कभी कभी दाऊद परमेश्वर के सामने कई चीजों में आगे पीछे होता था, उसका मन उसे डाइवर्ट कर रहा होता था। फिर बाइबल में एक जगह पर पढ़ना, उसने ऐसे लिखा, हे मन चुप। जब अभिलाषा आगे पीछे हो रही मन में, तो वो मन को डांटता था, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नाम से डांटता था अपने मन को और कहता था चुप रह यहोवा के सामने, क्योंकि जो मेरी आशा है वो किससे? खुदा से, यहोवा से। इस दुनिया में कोई दूसरा खुदा नहीं है, इस दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आज पूरी दुनिया में प्रभु के लोगों का विरोध हो रहा है। इस थर्सडे को मैं, या थर्सडे नहीं वेडनेसडे को, मेरा बेटा जो सबसे छोटा है करण, उसने नाइजीरिया के क्रिश्चियंस के ऊपर जो भी हो रहा है, नाइजीरिया में इन दिनों में परसिक्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी सारे उसने डिटेल्स निकाल कर रखी है और मुझे उसने कहा कि आप इस पर प्रीच करो। मैंने कहा आज मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैं वेडनेसडे को वो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो वेडनेसडे को वो वीडियो जरूर आपने देखनी है। जितनी वीडियोस हम डालते हैं आपकी उन्नति के लिए, तुम्हारा काम है उसको देखना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए फायदा है, लाभ है। लेकिन कुछ लोग संडे की वीडियो देखते, उसके बाद कोई माड़ी मोटी देख ली ना देख ली, कोई इधर उधर की देखकर टाइम खराब कर दे। इसीलिए तुम इतने सफल नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हें आत्मा यहां सिखा रहा है वो सफलता की जो वर्ड है, जो सफलता के पॉइंट है, तो अपने जीवन में उतार नहीं रहे, उन्हें पकड़ नहीं रहे। जैसे मैं जब प्रभु में आया था, मेरे दिल में ये बड़ी चीज थी, सफलता को, प्रभु में क्या करना, प्रभु में कैसे चलना, कैसे वचन पकड़ने, ये बहुत स्ट्रांगली मैं अपने जीवन में पकड़ कर चलता था। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आज शॉर्ट में जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इन बातों को, वेडनेसडे तुम्हारे लिए पावरफुल वचन होगा। आज की शिक्षा का कुछ पार्ट मैं उसमें डालूंगा, क्योंकि पेंडिंग रहेगी कुछ शिक्षा, क्योंकि जल्दी में टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी रहता ना, कुछ लोग को शैतान ठोकर ना खिला दे, डाइवर्ट ना कर दे, आगे पीछे ना जाए। लेकिन ये याद रखना, जितना ज्यादा समा तुम खुदा को दोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी बरकत होगी। ये लिखकर रख लो अपने घरों में कि जितना ज्यादा समा तुम खुदा को दोगे, उतनी बड़ी तुम्हारी बरकत भी होगी। जितना कम समा दोगे, उतनी तुम्हारी कम बरकत होगी। बाइबल में लिखा, जितना बोगे उतना काटोगे। ये अपने समय को जितना बोगे उतना परमेश्वर से काटोगे, उतनी लंबी उम्र को भी काटोगे, यीशु मसीह के नाम।
जितना समय ये बोगे, जितना बीज बोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए किसी अभिलाषा या नेगेटिविटी के दिमाग में कोई बात आने से आगे पीछे मत हो जाना। आज वो बहन इतनी बड़ी बीमारी से हील होकर पता नहीं किसी छोटे से चर्च में गई है, वो वहां पर तो वो और उसे नेगेटिव करते होंगे तो कहीं इधर ना आ जाए, क्योंकि वो भी नेगेटिव करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं वापस जाए। तो वो आज भी बेचारी परेशान, उन्होंने बताया हालात चल रहे हैं उसके, कोई बेबी नहीं है। बात कौन सी थी? इतना बड़ा चमत्कार भूल गई, उपकार भूल गई। सिर्फ टाइम को देखकर टाइम ज्यादा लगता है। जो ज्यादा टाइम ही तुम्हारे लिए बड़ी आशीष होगी, जो ज्यादा टाइम ही तुम ज्यादा काटोगे, ज्यादा आशीष होगी, ज्यादा बरकत होगी। कितनों को बात समझ आ रही? लास्ट में मुझे एक पॉइंट बताना आप लोगों को। चाहे यहां कलीसिया हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे सेवा करने के लिए कोई भी बच्चे आए हैं, ठीक है? इधर बात ध्यान दो। जब आपके बच्चे सेवा करने के लिए इधर आएंगे, अगर टीम को उन पर कोई डाउट हुआ, डाउट, ठीक है, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किस लिए करेंगे? ताकि वो कभी गलत ना हो। इसलिए उसके जीवन को चेक करेंगे, कुछ चीजों को कोशिश करेंगे देखने के लिए, ताकि इनकी जिंदगी में कोई पाप ना जाए, ये गलत ना हो जाए। तो वो ये काम अच्छे के लिए करेंगे। लेकिन ये बात जब उनके माता पिता तक जाएगी या वो बच्चा बताएगा बना चढ़ाकर उल्टा सीधा करके, तो उनके माता पिता ने उल्लू नहीं बनना, फेवर नहीं करना बच्चों को। नहीं नहीं हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, तुम गलत हो, तुम गलत हो। हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि आपके बच्चों को गलत कहेंगे? हमें पागल कुत्ते ने दंडी काटी है कि हम आपके बच्चों को बिना मतलब कुछ कहेंगे? बोलो। अरे कुछ डाउट होगा तो वो अच्छे के लिए हम कुछ चेक करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि उसकी जिंदगी में कुछ गलत ना हो। लेकिन बच्चे कुछ गंदे होते हैं, वो बना चढ़ाकर माता पिता का मन खराब करेंगे टीम की ओर, और वो भी नादान उसके पीछे लग जाएंगे। जब भी कभी ऐसा मैटर आए तो आपने बोलना हाँ आप चेक करो, कोई बात, आपका काम है, आपको हमने सौंपे बच्चे, आपका हक बनता है कि आप इन चीजों को चेक करो। जब भी कोई ठोस सबूत मिले तो हम आपके साथ। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप झगड़ा करोगे तो तुम तो उल्लू ठहरे, तुम रॉन्ग फेवर कर रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये पॉइंट अपनी जिंदगी में याद रखना। वॉलंटियर हो, कोई भी हो, कोई भी हो, हमारा काम है आपको राइट रखना। हमें राइट आपको रखने के लिए, अरे किसी के साथ हम गलत क्यों करेंगे? हमें कुत्ते ने काटा है कि हम बिना मतलब से ही कोई ऐसी चीजें करेंगे? हम तो हमेशा चाहेंगे कि आपकी जिंदगी सफल बने, राइट बने। जब एक कोई भी इंसान शैतान की जुक्ति में फंस जाता है, उसकी बुद्धि फिर वो बंद कर देता है, दुष्ट शैतान। और जब बुद्धि बंद कर देता है, वो उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, फिर वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करता है। बच्चा जब अपनी अभिलाषाओं को पूरा करता है तो वो उसके अंदर टैलेंट आ जाता है बातों करने का शैतान से। वो ऐसे बातें करेगा कि वो साबित कर देगा टीम गलत है। बच्चे, वॉलंटियर, ऐसे कुछ लोग। कितनों को बात समझ आ रही? तो कभी भी बच्चों की बात सुनकर निर्णय नहीं लेना, ये स्ट्रिक्टली तुम्हें आज्ञा है खुदाबंद की। कितनों को बात समझ आई? अपने बच्चों को सेवा में दो जितना दे सकते हो, क्योंकि हम स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है, हमारा आत्मिक डंडा बड़ा तगड़ा है यहाँ। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि आप परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर की सेवा में बढ़ो। हम 2 मिनट से पहले ऐसे बच्चे को सेवा से पीछे कर देते हैं ताकि वो सुधर जाए। अगर सुधरने के बाद उसने मौका लिया, परमेश्वर से देंगे। अगर लेने के बाद फिर मौका उसने फिर से वो गंदे चीजें शुरू कर दी, तो फिर ना तो परमेश्वर की दया काम करेगी और ना हमारे मन में परमेश्वर डालेगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए आप लोग सीरियस हो जाओ यहाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, शारीरिक अभिलाषाएं मौत है, परमेश्वर की खोज जीवन है, उसकी धार्मिकता में बढ़ना आपके जीवन का फल है। आपने लोगों की बातें नहीं सुननी, वचन सुनना है, वचन में बढ़ना है, खोज में बढ़ना है। जितने लोग आज आए हुए हैं दूसरे स्टेट से प्रेयर में, वेलकम है आपका। आप इतनी दूर से 1 हफ्ते की प्रेयर में आए हो तो परमेश्वर इसका फल बढ़ा देगा आपको। और जो लोकल है, लोकल
इस बार से नॉर्मल ना लेना, ये ताबड़तोड़ ऐसे शब्द यूज किया मैंने। प्रार्थना होगी, ये जितनी प्रार्थना है उससे अलग होगी, खास होगी, और ये 24 घंटे होगी, एक हफ्ता 24 घंटे, 24 घंटे होगी। और जितनी हमने प्रार्थना आज तक की उन सबसे बढ़कर अलग तरीके से होगी और पावरफुल होगी। तो ये कल सुबह 8 बजे स्टार्ट है और 8 बजे से लेकर बस हफ्ता पूरा ये बंद नहीं होगी, 24 घंटे ये चलती रहेगी प्रेयर। कितनों को बात समझ आ रही? तो जितने पॉइंट मैंने समझाए हैं इन्हें पकड़ लो। मेरा वचन अभी भी पेंडिंग रह गया है टाइम की वजह से। खुदा आपके साथ है, आपको बरकत दे चुका है आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। तो अभी हमारे पास अभी ये मंथ जो है 10वां मंथ है, ठीक है। तो इस बार हम चाहते हैं कि जो क्रिसमस आने वाली है लगभग 2 मंथ में, 2 मंथ रह गए क्रिसमस में, तो मैं चाहता हूं उसके लिए बहुत सारे बच्चे आगे आए जिनको खास करके कुछ एक्टिंग आती है, क्योंकि इस बार क्रिसमस कुछ डिफरेंट है। जो हर बार हम यीशु मसीह का जन्म वो चीजें करते थे उनसे हटकर है, सब कुछ हटकर है। क्योंकि मैंने इस बार पहले से ही परमेश्वर के सामने रखा था और परमेश्वर ने उसके कुछ आइडियाज या ऐसे कह लो कुछ बुद्धि में चीजें डाली है, और इस हफ्ते में वो कंप्लीट हो जाएगी इस प्रेयर में वो बातें। तो आप लोग नाम लिखवा सकते हो, और जब भी जो चीजें चाहे सेवा के लिए कोई भी बात परमेश्वर आपसे करता है, आप ये मन बना लो सबसे पहले मुझे करना है। अगर तुम अपने घराने के साथ सबसे पहले आगे आते हो तो समझ लेना तुम्हारी आशीषें भी सबसे पहले आएगी, सबसे पहले उसकी नजर भी तुम्हारे ऊपर होगी। ये शरीर है जब तुम पीछे रहते हो, ये शारीरिक जीवन है जब तुम टाइम चीजों को पीछे रह जाते हो, सही से टाइम नहीं खुदा को देते, जल्दी नहीं आते, टाइम नहीं देते, सब चीजों में तुम पीछे रहते हो। ये शरीर है, ये तुम्हारा लॉस कर सकता है एक दिन, सच्ची तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे पैसों का, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे फलों का जो यीशु मसीह में तुम्हारे लिए रखे गए। इसलिए कभी शरीर को काम करने मत दो, आगे बढ़ो। कितनों को बात समझ आ रही है? आगे बढ़ना है तुम लोगों ने, क्या करना है ताकि आप वचन पूरा करो। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आई होप आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम कर चुका। ये जीवन की बातें थी, जीवन की बातें जिनसे उत्तम जीवन तुम्हारी जिंदगी में आएगा। आप जानते हो कभी भी मेरे बच्चों के प्रति जब मेरे बच्चे छोटे थे और हमारे भी रिश्तेदारी में चाचेताओं में छोटी मोटी बातें होती थी, मैं कभी भी अपने बच्चों की एकदम बात नहीं सुनता था। याद रखना, मैं पहले उस बात को समझता था कहीं मेरे बच्चे गलत ही ना हो। आजकल के माता पिता क्या करते, लड़ना शुरू कर देते। एक लड़की इधर वर्शिप करती थी, वो ना सही नहीं थी, उसका सिस्टम रॉन्ग था, उसकी बुद्धि काफी आगे पीछे थी। तो हमने उससे कहा नीचे बैठो क्योंकि तुम्हारा पुलपट पर कोई काम नहीं। उन्होंने चर्च छोड़ दिया क्योंकि उसने अपने घर वालों को नेगेटिव कर दिया। अरे हमने बिठाया, हम आत्मा के द्वारा, मैंने कहा उसे बैठाओ, चर्च को छोड़ दिया इस बात से। उस लड़की ने सबको नेगेटिव कर दिया। माँ उसकी लड़ने लगी, हमारी बच्ची राइट है, ये तुम सारे गलत हो। ले वो तूड़ी दिमाग वाली माँ, तूड़ी दिमाग वाली। अगर हम उसे पनिश दे रहे हैं तो आत्मा के द्वारा दे रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? आज पता नहीं कहाँ होंगे, किस चर्च में होंगे या यीशु को भी छोड़ गए होंगे, पता नहीं। मतलब ऐसा दिमाग है लोगों का। तो ये टीचिंग इसलिए दे रहा हूं ताकि आने वाले समय में आप लोग कभी अपने बच्चों का एकदम फेवर मत करो, पहले चेक करो, टीम के साथ बढ़ो। ये वही टीम है, वही अगुआ जिससे आपको जीवन मिला है। अगर आपको कुछ सीख गए हो, समझ आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं आप ज्ञानवान हो गए हो, अब आपको डिसीजन लेने आते हैं सही रॉन्ग के, अभी भी नहीं आते आपको। कितनों को बात समझ आ रही? तो इन बातों को आपने पकड़ कर रखना है ताकि आपकी जिंदगी राइट बने। और सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है, आप जानते हो, एक बार दर्शन दिया फिर दिया है। पौड़ियों की बात हो रही थी ना, पौड़ियों की, पौड़ियों के ऊपर खड़े थे, कुछ नीचे खड़े थे। तो जो पौड़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे वो सुसमाचार देने वाले थे। परमेश्वर ने मुझे एक लेवल बताया उनका कि मैं कैसे उन्हें आगे लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये धार्मिकता का बड़ा पार्ट है सुसमाचार।
पैम्फलेट लेकर जाओ, परमेश्वर के लिए जियो, जितना खुदा का सुसमाचार दे सकते हो। जब स्वर्ग दूत आते हैं सुसमाचार देने के लिए, स्वर्ग में, स्वर्ग से खुशखबरी का प्रचार स्वर्गदूत करते हैं आकर, तो हम तो मनुष्य हैं, तो हम तो, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा विषय कि ये काम हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम दुनिया में खुशखबरी का प्रचार करें। इसका विरोध है, खुशखबरी का विरोध है। लोग गालियां देंगे, विरोध करेंगे, लेकिन करने दो। जितनी गालियां देंगे, जितना विरोध करेंगे ना तुम्हारा, उतने मजबूत तुम बनोगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन उतना मजबूत जिंदगी होगी। जितना यीशु के नाम से तुम इंसल्ट भी सह लोगे जब खुशखबरी दोगे। ठीक हो जाओ, लोगों को बोलने दो, गालियां देने दो, कुछ भी करने दो, आप बढ़ते जाओ प्रभु के काम में। कितनों को बात समझ आ रही? आई होप जब तुम इस काम में लग जाओगे, तुम बड़ी जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। कितनों को बच्चों, कितनों को समझ आया आज का वचन? तो फिर आज जो टेस्टमनी बड़ी बड़ी तुमने देखी,